उत्तर प्रदेश में एक कहावत सालों से मशहूर है। यहाँ आदमी की औकात जमीन से नहीं, उसकी कमर में खोसी पिस्टल या कंधे पर टंगी दो नाली बंदूक की नली से नापी जाती है। लेकिन आज इस गन कल्चर की चूलें हिल चुकी हैं। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। यूपी की राजनीति और बाहुबल का ये वो खूनी कॉकटेल है जिस पर सालों से किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। सफेद कुर्ता, महंगी गाड़ियां और पीछे गाड़ियों के काफिले में खिड़कियों से बाहर झांकती हुई सरकारी मुहर वाली बंदूकें, इसे यूपी की भाषा में कहते हैं भौकाल। देश के सबसे बड़ी अदालत में से एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासनिक अमले और सूबे के सबसे रसूखदार बाहुबलियों के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। जस्टिस विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने वो सवाल पूछ लिया है जिसे पूछने की हिम्मत दशकों से किसी ने नहीं की थी। कोर्ट ने सीधे पूछा है, जब इन माननीयों पर हत्या, रंगदारी, लूट और गैंगस्टर जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं, तो किस कानून के तहत इनके हाथों में सरकारी मुहर वाले हथियारों के लाइसेंस थमा दिए गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस एक आदेश ने पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी और आपराधिक गलियारों में खलबली मचा दी है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 26 मई तक यूपी सरकार को इन सभी बाहुबलियों की क्राइम कुंडली अदालत की टेबल पर रखनी होगी। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की परत दर परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यूपी में आत्मरक्षा के नाम पर लाइसेंसधारी गन कल्चर को पाला पोसा गया। अदालत ने जिन नामों का रिकॉर्ड तलब किया है वे कोई आम अपराधी नहीं हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति और व्यवस्था को अपने इशारों पर नचाया है। आइए सबसे पहले उन 4 बड़े चेहरों की बात करते हैं जिन पर कोर्ट की नज़र सबसे ज़्यादा टेढ़ी हुई है। पहला नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। कुंडा के विधायक राजा भैया का नाम आते ही प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों में एक अलग ही रसूख की तस्वीर उभरती है। उन पर हत्या के प्रयास, अपहरण और गैंगस्टर जैसे कई गंभीर मामले रहे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि कुंडा के इस राजा के पास कितने हथियारों की लाइसेंस है और क्यों है। दूसरा नाम ब्रजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष का है। विवादों से इनका नाता पुराना है। पूर्वांचल की राजनीति में इनका सिक्का चलता है और इनके काफिले में दिखने वाले हथियार हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब कोर्ट इनकी भी क्राइम कुंडली खंगाल रहा है। तीसरे हैं धनंजय सिंह, जौनपुर के पूर्व सांसद, पूर्वांचल के सबसे चर्चित चेहरों में से एक, जिन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं। हाल ही में जेल से बाहर आए धनंजय सिंह के पास रसूख और उनके पास मौजूद असलहों की वैधता पर भी अब कोर्ट ने सीधे सवाल दागे हैं। और चौथे ब्रिजेश सिंह, वाराणसी और पूर्वांचल का वो नाम जिसे कभी अंडरवर्ल्ड और ठेकेदारी की जंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। बरसों जेल में रहने के बाद अब वो बाहर हैं, लेकिन कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ऐसे आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति के पास हथियारों की क्या स्थिति है। जब कोर्ट ने इस मामले की तह में जाने की कोशिश की तो यूपी के गृह विभाग को एक हलफनामा दायर करना पड़ा। इस हलफनामे में जो आंकड़े सामने आए उसने खुद हाई कोर्ट के जजों को चौंका दिया। उत्तर प्रदेश जो खुद को एक शांत प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहां बंदूकों की ये फौज देखकर कोर्ट ने माथा पकड़ लिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त उत्तर प्रदेश में 10,08,953 एक्टिव शस्त्र लाइसेंस हैं, यानी करीब 10 लाख लोगों के पास कानूनी हथियार हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 6,062 लाइसेंसधारी ऐसे हैं जो दागी श्रेणी में आते हैं, यानी जिन पर 2 या 2 से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी में 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस मौजूद हैं। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुक रहा। अभी भी 23,407 नए आवेदन कतार में हैं जो अधिकारियों की टेबल पर मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इन आंकड़ों को देखकर जस्टिस विनोद दिवाकर ने जो टिप्पणी की वो इस पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है।
कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा, उत्तर प्रदेश में हथियार अब अपनी जान बचाने के लिए या आत्मरक्षा के लिए नहीं खरीदे जा रहे। यहाँ हथियारों का इस्तेमाल समाज में अपना दबदबा कायम करने और लोगों को डराने और अपना भौकाल दिखाने के लिए किया जा रहा है। अदालत ने सीधे तौर पर जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के विवेकाधिकार पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि जब मनमाने तरीके से बिना सही जांच के लाइसेंस बांटे जाते हैं तो यह सीधे सीधे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को जन्म देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ एक बड़ा कानूनी और व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। आखिर कोई अपराधी जिस पर मर्डर या रंगदारी का केस चल रहा हो, वो पुलिस वेरिफिकेशन को पार करके शस्त्र लाइसेंस से पा जाता है। क्या हमारा सिस्टम इतना अंधा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा गठजोड़ है? भारत का आर्म्स एक्ट 1959 किसी भी व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस देने से पहले पुलिस उसके चरित्र, उसके आपराधिक इतिहास और उसकी जान को खतरे की गहन जांच करेगी। लेकिन यूपी में सालों से ये खेल चल रहा है। कई बार बाहुबली अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जिला प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। कई बार फर्जी पते और फर्जी दस्तावेजों के सहारे कलेक्ट्रेट के बाबुओं से सांठ-गांठ कर बैकडोर से लाइसेंस हासिल कर लिए जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले भी कई बार नकली आर्म्स एक्ट, रैकेट और गन डीलर्स के गठजोड़ का पर्दाफाश कर चुका है। अदालत ने अब साफ कर दिया है कि जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। अगर किसी के पास आपराधिक रिकॉर्ड हैं तो उसका लाइसेंस तुरंत सस्पेंड या कैंसिल होना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में माफिया राज और क्राइम को खत्म करने का दावा लगातार करती रही है। अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चले हैं, कई जेलों में हैं। लेकिन हाईकोर्ट के इस कदम ने सरकार के सामने एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि इस बार निशाना वो रसूखदार और बाहुबली हैं जो व्यवस्था के भीतर बैठकर या राजनीति के संरक्षण में अपनी बंदूकें चमकाते हैं। आगामी 26 मई की तारीख उत्तर प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। इस दिन राज्य सरकार को हाईकोर्ट के सामने जवाब देना है। सरकार को यह बताना होगा कि इन बड़े नामों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और दागी श्रेणी के 6000 लोगों के हथियारों को जब्त करने के लिए प्रशासन के पास क्या रोड मैप है। क्या 26 मई को यूपी के इन दिग्गजों के गन लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएंगे? क्या यूपी की सड़कों पर रसूखदारों के काफिले से बंदूकों की नुमाइश बंद होगी या फिर रसूखदार कानून की किताबों से बचने का कोई नया रास्ता निकाल लेंगे? जो भी हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह हंटर इस बार बहुत गहरे जख्म देने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस तुरंत रद्द होने चाहिए? हमें बताइए और मिलते हैं हम अपने अगली स्टोरी के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।